स्वर्गीय राजीव गांधी जी पे बेफोर्स का आरोप लगा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साबित नहीं हुआ, खत्म हो गया वो केस। उन प्रश्नों का जवाब देने के बजाय सीधे तौर पर उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करवा दी। माननीय न्यायालय ने 30 दिन का समय स्वयं दिया था राहुल गांधी जी को। क्या राहुल गांधी जी ने देश के बेरोजगारों की बात करते हैं तो क्या बेरोजगारी पे बात करना गलत है? महंगाई पे बात करना गलत है? कितना? 20,000 करोड़ रुपए का सीधा आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगा है। 38 कंपनियों, विदेशी कंपनियों के पैसे लगने के आरोप लगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। राहुल के सच का सामना नहीं कर सकी बीजेपी, इसी कारण सदस्यता कर दी रद्द। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आलोक दुबे ने कहा, हमारे पास सत्य की ताकत है, सत्याग्रह का संकल्प है। भाजपा की लूट को बेनकाब करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज से भाजपा के खिलाफ सत्याग्रह संकल्प के माध्यम से आंदोलन की मशाल जला दी है और इसका अंजाम भाजपा भुगतने के लिए तैयार है। चोर पकड़े जाते हैं तो चोर के दाढ़ी में एक तिनका जो मुहावरा कहावत है, वो भाजपा के साथ इस वर्तमान समय में लागू होती है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 30 वर्षों से लेकर उससे पहले से नेहरू गांधी परिवार को गलत साबित करने में तुली हुई है, वर्तमान समय तक आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उस नेहरू और गांधी परिवार पर नहीं लगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पे बेफोर्स का आरोप लगा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साबित नहीं हुआ, खत्म हो गया वो केस। तो भाजपा का ये चरित्र बताता है कि अकारण किसी चीज़ पर अपने हिसाब से उसको इशू करना, इशू बनाना और लोगों को गुमराह करना। क्या राहुल गांधी जी ने देश के बेरोजगारों की बात करते हैं तो क्या बेरोजगारी पे बात करना गलत है? महंगाई पे बात करना गलत है? जो भाजपा खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, उसको भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज देश विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेरोजगारी अपने चरम को भी पार कर गया है, महंगाई बहुत ही आगे निकल गया है। भ्रष्टाचार जो खुद तिलक लगाकर निकल जाते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश में। क्या राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब थे तो उनको पार्लियामेंट में जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है? क्या संविधान इस चीज़ को बताता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बातों को नहीं रख सकता? तो भाजपा उससे भी नीचे चली गई है। उनकी जब भाषण होती थी तो सांसद को म्यूट कर दिया जाता था, उनकी बातों को सुनी नहीं जाती थी। तो जो व्यक्ति, आज आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारा जगह पोस्टर लगा हुआ है, फलना हटाओ देश बचाओ, वहाँ पर भी वैसा ही कुशासन और शक्ति का दुरुपयोग करके सैकड़ों लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर इस भारत जैसे लोकतंत्र देश में, जिसे पूरा दुनिया मानती है कि ये लोकतांत्रिक देश है, कोई अगर सवाल करता है या किसी बात को रखता है तो देशद्रोही हो जाएगा, वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा? तो इस प्रकार का माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे नेता राहुल जी ने जिस बात को उठाया है, आज पूरे देश के लोग 140 करोड़ लोगों की आवाज़ों को उन्होंने उठाने का काम किया है। जी ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर अडानी समूह सेल कंपनियों द्वारा 20,000 करोड़ रुपए डालने के आरोप लगाए। कितना? 20,000 करोड़ रुपए का सीधा आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगा है। 38 कंपनियों, विदेशी कंपनियों के पैसे लगने के आरोप लगे। रक्षा के क्षेत्र में फर्जी कंपनियों के माध्यम से समझौते के आरोप लगे।
और नियम बदलकर अडानी को मदद पहुंचाने के आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं और 20,000 करोड़ रुपए को लेकर प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगा है। विदेशों में भी उन्होंने जो बातें कही वो भी आपके सामने है। उन प्रश्नों का जवाब देने के बजाय सीधे तौर पर उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करवा दी। माननीय न्यायालय ने 30 दिन का समय स्वयं दिया था राहुल गांधी जी को, और इसके बावजूद इतनी जल्दबाजी में है केंद्र की सरकार कि उनको जो है सदस्यता वापस ले लिया। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, विपक्षी दलों की एकता और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए इन्होंने इस तरह के काम किए हैं। सत्य है हमारे पास, सत्याग्रह है हमारे पास, और हमें लड़ने के लिए गांधी जी के बताए हुए मार्ग हैं, जिसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। आज पूरे देश में सत्याग्रह हो रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मानहानि के मुकदमे के माध्यम से, कौन नहीं जानता है कि चुनाव और भाषणों के दौरान लोग कई तरह की बातें कह जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, विधवा कहा, जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को मीर जाफर कहा, राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।